आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे होंगे। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए जरा पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी आज का पहला और इस वीडियो का 14वां क्वेश्चन, यानी इस सीरीज का 14वां क्वेश्चन। कह रहा है 85 510 का कितना प्रतिशत है? किसका? 510 का। तो जिससे जिसका उसको कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे। और जिसके बारे में पूछा जाए ना, जिस रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट को ऊपर रख दिया जाए और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए। 17 पचे 85 और 17 तिया 51। 5 गुने 10 यानी कि 50/3, इतना परसेंटेज। इसको कटा दिया जाए 3 से, 16 तिया 48 और 2 50, यानी 16.2/3%, ऑप्शन ए। तो आइए जरा अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये नेक्स्ट सवाल है। अब इसको देखेंगे जरा। करेक्ट 24 400 का कितना प्रतिशत है? 24 किसका? 400 का, यानी 400 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 24 कटेगा कितने बार में? 6 बार में। तो 6%, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये हमारा 16 नंबर सवाल। कहता 60 240 का कितना प्रतिशत है? 240 को कहाँ रख देंगे? नीचे रख दीजिए और 60 को ऊपर, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए। 6 दाई 60 और 6 चौका 24, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, कितना आया? 25%, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है 230 690 का कितना प्रतिशत है? 230 690 का। 230 किसका? 690 का, यानी किससे कंपेयर कर रहा है? 690 से। तो 690 को कहाँ रख दिया जाए? नीचे, और इंटू 100 कर दिया जाए। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 23 तिया 69, 3 से कटाएंगे 100 को, तो ये 33.1/3%। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे इस सवाल को। 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज 30 मिनट, यानी 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? किसका? एक दिन का। तो एक दिन को कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे। जिसका जिससे उसको नीचे रखेंगे हम लोग। और किसके बारे में पूछ रहा है? 30 मिनट के बारे में। तो 30 मिनट को ऊपर रख दीजिए। इसी को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है। दोनों यूनिट से बना लीजिए जरा। ऊपर मिनट में है तो नीचे भी मिनट में बना लेंगे। एक दिन, तो एक को 24 से गुना कर दीजिएगा, 24 घंटे में बदल गया। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 30 दूना 60, 2 से कटेगा ये 50, यानी 50/24। 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 25, तो 12 दूना 24 और एक 25, भाग नहीं लगेगा। एक जीरो बैठाएंगे हम लोग यहाँ, अभी भी भाग नहीं लगा। एक अंक और, तो एक जीरो यहाँ पर है ना। 12 8 96 और 4 100, जीरो 12 तिहाई 36, लगभग इतने प्रतिशत, 2.08% लगभग, ऑप्शन बी।
ठीक है, नोट कर लिया जाए यहां तक। आगे चलते हैं। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, कहता है 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड होगा। किसका? 1 घंटे का। तो 1 घंटे का रख दिया जाए, नीचे रख दिया जाए, और ऊपर कितना रखा जाए? 1 मिनट 12 सेकंड, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाए। तो 1 मिनट 60 सेकंड और ये 72 सेकंड। इसको भी सेकंड में बदल दिया जाए। 1 घंटा है तो 60 मिनट, और इस 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुना इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, कटा लीजिए जरा। 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 चौका 12। 2 से 12 बार में 6 दूना 12, यानी कि 2%। ऑप्शन ए। सारे के सारे सवाल इसके एक जैसे ही हैं अभी तक। मेनली आपको करना क्या है, जो परसेंटेज का पहला वीडियो है वहां से स्टार्ट करना है। आपके कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होंगे, और जब एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, हर एक सवाल समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। बीस नंबर सवाल, करेक्ट 20 लाख का। तो 20 लाख को नीचे रख दीजिए और 20,000 को ऊपर इंटू 100। तो 20,000 के लिए आप 1,000 से गुना, तो ये 20,000 लिखा गया। और 20 लाख लिखने के लिए 1 लाख से गुना करें, यानी कि 1 पर 5 जीरो से इंटू 00। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए। 1 2 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से 2 कट गया। कितना बचा? 1%, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर लिया जाए। चला जाए आगे। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। यानी 3 संख्याओं का यहां पर जिक्र हो रहा है, और जो प्रथम 2 संख्या है उसका कंपेयर किससे कर रहा है? तीसरी संख्या से, और वो भी परसेंटेज में। तो तीसरी संख्या को क्या मान ले रहे हैं? 100। तो पहली संख्या के बारे में कह रहा है कितना परसेंट कम है ये? 50%। तो 100 का 50% 50, तो 50 कम है, तो संख्या कितना होगा? 50। और दूसरी संख्या जो है 60% कम है तीसरी संख्या से, तो संख्या कितनी होगी? 40। क्वेश्चन पूछता है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत? किसका? दूसरी का, यानी दूसरी संख्या से कंपेयर करके पूछ रहा है कि पहली संख्या इसका कितना प्रतिशत है, और 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कटा लीजिए। 4 से ये 100 25 बार में कटेगा। 25 बचे 125%। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। बाईस क्वेश्चन है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो तीसरी संख्या 100, तो 30% कम तो ये संख्या 70, और 40% कम तो ये संख्या 60 हो गया। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? फिर से वही सवाल, 70/100 इंटू 100 कटाएंगे आप, और ये आएगा 700/6। कटाएंगे 6 एकम 6, 1 बचा यहाँ, 1 पर 0 10, 6 एकम 6, यहाँ 4 बचा 0, 6 36, 4 40, 4/6%। इसको कटाएंगे 116.2/3%। ऑप्शन कहां पर है? ये ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, नोट कर लिया जाए इसको। चलते हैं जरा अगले सवाल की तरफ।
ये हमारा 23 नंबर सवाल है। यह कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। अभी तक जो हमने पिछले दो सवाल किए हैं वहां पर कोई दो संख्या तीसरी संख्या से कम था, यहाँ पर अधिक है तो कोई बात नहीं, जब कम हो रहा था तो घटा रहे थे, तो अधिक होगा तो जोड़कर लिख देंगे। 30% अधिक है तीसरी से तो 130 हो जाएगा, और 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगा। तो कहता है यहां पर भी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, यानी दूसरी संख्या से कंपेयर, दूसरी संख्या कितना है 140, पहली संख्या कितनी है 130 इंटू 100, ठीक है। कटा दिया जाए जरा इसको, ऊपर आएगा 1300/14, 2 से कटाएंगे ये 7 बार में कटेगा और ये 650 बार में कटेगा। 7 से कटाइए, 7 9 63 और 2 65, 7 दूना 14 और 6 बच गया, तो 6 बच गया तो रिमाइंडर की जगह पर लिख दीजिए, और भागा किससे कर रहे थे 7 से, तो 92.6/7% है। कौन है, पहली संख्या है, किसका, दूसरी संख्या का। तो इस बात का ध्यान रखिए, जहां पर भी का लगा हो, जहां पर भी से लगा हो, उस वैल्यू को हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। चलते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। यह 24 नंबर सवाल, फिर से वही सवाल है, यानी उसी प्रकार का सवाल। कहता है कोई दो संख्या है तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है। तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाए। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10 और 3 13, 5 सते 35, 3 नवा 27, यानी 9 गुने 10 कितना आ गया 90% है, और 90% आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। नोट कर लीजिए जरा सा। चलते हैं जरा हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग आ गए हैं 25वें सवाल की तरफ। फिर से कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। यहां पर पहले संख्या लिख दिया जाए, 20% और 50% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा और ये 150 होगा। कह रहे दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात का मतलब क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल दीजिए। तो 120/150, 0 से 0 कटा दीजिए आप, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, तो क्या आ गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 आएगा। कितना आएगा, 4:5। अब यहां पर कुछ नहीं कह रहा है किसका अनुपात चाहिए, सिर्फ लिखा है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो इसलिए हमने पहली संख्या को पहले और दूसरी संख्या को बाद में रखा है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि एग्जाम में क्या लिखा जा रहा है। और अगर एग्जाम में यदि ये कह दे कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का रेशियो, तब 4/5 नहीं होगा, 5/4 होगा, क्योंकि वहां पर दूसरी को पहले रखने के लिए यदि बोले तो आप दूसरी को पहले रखेंगे, ठीक है। चलते हैं जरा आगे। क्वेश्चन 26 की तरफ हम लोग आ गए हैं। कहता है P और Q कोई दो संख्या है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। कौन किससे बड़ा है, P Q से। तो Q यदि 1 होगा तो P 6 होगा। तो पूछता है ये Q
P से कितना प्रतिशत छोटा है? तो P पहले तो देख लीजिए, सॉरी Q P से कितना छोटा है? 5 छोटा है बटा 6 क्यों? क्योंकि P से ही तो पूछ रहा है, जिससे कंपेयर उसी को नीचे ना इंटू 100 करेंगे। कटा लीजिए जरा, 2 से कटाएंगे आप, 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, 0 50 25, 250 बटा 3, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 1 25, 3 तिहाई 9 और 1 10, यानी कि 83.1/3%। यानी इसी को दशमलव में बदलेंगे आप तो 83.33% आएगा, और वो है ऑप्शन ए में। चलिए जरा चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि नीता का वेतन राम से 25% अधिक है। लिख लिया जाए यहां, नीता राम। नीता का वेतन किससे? राम से 25% अधिक है। तो राम का यदि 100 मान लिया जाए तो नीता का कितना? 125 हो जाएगा। तो कहता है राम का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? राम का वेतन कितना कम दिख रहा है आपको? 25 कम है ना। किससे 25 कम है? तो नीता से। नीता का कितना है? 125 इंटू 100, कटा लीजिए, 25 बचे 125, 5 दूना 10, यानी कि 20% कम है। तो ये तो रहा, हमने 100 मान लिया है। जरा इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं, यहाँ परसेंटेज के तरीके से, कि ये 25% दिया हुआ है, इस 25% को आप भिन्न में बदल लीजिए, और भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 लिख लेते हैं। नीता और राम है ना। अगर राम का यदि 4 है तो नीता का 25% ज्यादा ना, तो नीता का कितना? 5 है। तो पूछ रहा है राम का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम? तो कितना कम है? 1 कम है। 1/5 इंटू 100, 5 दूना 10, 20%। आप लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को भिन्न वाले तरीके से ही बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है? नोट कर लीजिए। जरा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है कि 2 संख्याएं हैं x और y, उसके बारे में लिख रहा है कि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो भिन्न वाले तरीके से बता रहे हैं आपको, 1/4 लिख लिया जाए 25% को। अतिरिक्त का मतलब क्या? ज्यादा। कौन किससे? तो x y से, यानी y का यदि 4 होगा तो x का 5 होगा। तो कहता है बताइए y यानी y का x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है? यानी y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है? तो कितना धन कम कमा रहा है? 1 रुपए कम कमा रहा है। तो 1 किससे? इसी से ना, इसी x से, और x की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 100, 5 दूना 10, यानी कि 20%, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चला जाए। उनतीस नंबर सवाल। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम कृष्ण और दूसरे का नाम राधा है। लिखा है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो सबसे पहले इस प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया जाए, और बदल लिया। कम है तो माइनस लिख दिया जाए। जिससे कंपेयर कर रहा होगा उसकी वैल्यू नीचे लिखा होगा। लिखा है कृष्णा की आय राधा की आय से। किससे? राधा की आय से। यानी राधा की आय यदि 6 है तो फिर कृष्णा की आय
एक कम होगा, 5 होगा। तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है पहले ये तो पता कर लिया जाए। 1 अधिक है, किससे? इसी 5 से ना, और इंटू 100 कटा लिया जाए जरा, 5 दूना 10, यानी कि 20% अधिक है उसका धन। ऑप्शन बी, ठीक है।